के समान आवाहन आसन। अभी बजे हैं सुबह के 4:30 और मैं 4:15 बजे तक जग जाती हूँ क्योंकि कार्तिक का महीना चला हुआ है ना, तो मैं कार्तिक स्नान करती हूँ। तो आज का जो व्लॉग है ना, तो वो ही आज आपके साथ शेयर करूँगी, अपना अर्ली मॉर्निंग रूटीन। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे भाई। तो आपके का मेरे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आ गई हूँ, मतलब मैं अपना फेस वॉश कर लिया ठंडे ठंडे पानी से। और वैसे तो ठंड है, लेकिन अभी इतनी भी ठंड नहीं होगी, ठंडे पानी से वॉश कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे मतलब दरवाजे को खोल दिया है ताकि बाहर से भी थोड़ी सी फ्रेश हवा अंदर आ सके। तो इस वजह से मैं जो ये मेन दरवाज़ा है ना, इसको खोल के और बाहर की लाइट ऑन कर दूँगी। और ये देखिए बाहर अभी तो अंधेरा ही होगा, क्योंकि वैसे भी अंधेरा, जैसे अब ठंड होने लगी है तो काफ़ी मतलब देर तक रहता है, यानी 6 बजे तक अंधेरा रहता है। अब रात बड़ी होने लगी है, दिन छोटे होने लगे हैं। और मैं अभी आपको टाइम दिखाऊं तो देखिए 4:35 मैं 4:15 बजे जग गई थी भाई। और मैंने किचन की, मतलब जहाँ जहाँ की भी मुझे लाइट की ज़रूरत होती है ना, मैं वहाँ की लाइट खोल के और अपना काम कर देती हूँ शुरू। और तो अब लगा लेती हूँ मैं झाड़ू। सुबह जल्दी उठने का ना एक अलग ही आनंद है, जो उठते होंगे उनको पता ही है। मैं कभी भी, कोई भी मौसम हो, सर्दी या गर्मी, मैं 5 बजे के बाद कभी भी नहीं सोती हूँ भाई। तो वैसे भी अब तो कार्तिक मास है, तो दीपदान करना होता है ना, तो और भी जल्दी मतलब उठना पड़ता है। जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया 4:15 बजे। नहीं तो अगर जैसे नॉर्मली जैसे सर्दी के दिन होते हैं तो मैं 5 बजे तक उठती हूँ, क्योंकि बच्चों का स्कूल भी थोड़ा लेट ही होता है। तो लेकिन दीपदान करना होता है ना कार्तिक मास में, तो इसलिए थोड़ा सा जल्दी उठना होता है, क्योंकि जो दीपदान करना है तो वो अंधेरे में, मतलब कुछ रात होती है तभी करना होता है। क्योंकि जो मतलब दिए जो लगाते हैं ना, वो अंधेरे में ही लगाते हैं, क्योंकि उजाले में तो उनका भाई कोई काम नहीं है ना, इसी वजह से। तो मैंने यहाँ पे पूरे घर में लगा दिया है झाड़ू। और जितनी भी जो दिवाली पे डेकोरेशन की थी ना, मैंने पहले भी बताया था आपको, वो अभी तक मैंने लाइटें नहीं हटाई हैं, क्योंकि मैं पूर्णिमा के बाद ही हटाऊंगी, जब देव दिवाली मन जाएंगी। तो वही यहाँ पे सारे घर में झाड़ू लगा दी थी और बाहर चौक में भी झाड़ू लगा दी है। और लगभग सभी उठे हुए हैं, पड़ोस के भी वही, क्योंकि सभी आजकल पता है क्या, जहाँ पे मैं रहती हूँ ये मतलब वही पता ही है सभी को ही, थोड़ा सा ना पंजाबी भी हैं, सिख जो है ना वो हैं यहाँ पे। तो उनके भी जैसे गुरु पूरब मनाया जाता है ना, गुरु पूर्णिमा पे, तो वो उनके भी जैसे सुबह के टाइम प्रभात फेरी वगैरह निकलती हैं, तो वही निकालते हैं, जो आज हमारी गली में भी आए थे। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। घर की साफ़ सफाई करने के बाद अब मैं आ गई हूँ नहा के। और जैसे ही अभी मैंने आपको दिखाया कि जैसे सिख अपनी प्रभात फेरी निकालते हैं सुबह के टाइम, तो वही ये क्या बोलते हैं मुझे सही नहीं पता, मुझे तो प्रभात फेरी ही लगती है, क्योंकि हमारे में भी निकलती है ना, जैसे तुलसी माता की प्रभात फेरी निकालते हैं, तो वही सब। तो बस मैं यहाँ पे हो गई हूँ तैयार, और अब मैं करूँगी पूजा। और मैंने ना यहाँ पे अभिनव को भी जगा दिया था, मतलब 5:30 बजे अभिनव उठ जाता है, थोड़ा बैठ के पढ़ाई कर लेता है, तो उसी से मैं बातें कर रही थी अभी। तो यहाँ पे देखिए अब मैं कर रही हूँ, जब मैं मतलब बाहर तुलसी जी पे पूजा करती हूँ ना, वहाँ की थाली तैयार। तो मैंने ना बड़े जो लोटा है ना, उसी में जल ले लेती हूँ और इसमें डाल लेती हूँ थोड़ा सा 2-4 बूंदे गंगा जल की। और यहाँ पे 3 दिए तैयार कर लिए हैं, जो एक तुलसी जी पे लगेगा, एक बाहर दरवाजे पे, मेन दरवाजे पे लगेगा, और जो तीसरा दिया होता है वो मैं लगाऊंगी बेलपत्र के नीचे, मतलब जहाँ पे मेरे शिवलिंग शंकर भगवान जी हैं वहाँ पर। तो थोड़े से सभी में मैंने डाल लिए हैं तिल को, और इनको दियों को कर लेती हूँ यहाँ पे थोड़ा सा तिलक। और ये वैसे तो ये वाला काम मैं बाहर ही करती हूँ, लेकिन वहाँ पे है अंधेरा, तो आपको क्लियरली नहीं दिखाई देगा, इसी वजह से मैं यहीं पे करके लेके जा रही हूँ। तो चंदन से और रोली से मैंने तिलक कर दिया है दीप
जितने भी दिए हैं उनको। और तुलसी जी के लिए रख लिया है भोग बताशे का, और यहाँ पे दियों में भी थोड़ा सा ना भोग लगा दिया है। तो इस तरीके से मैं करती हूँ। और ये है मेरी जो मैं कार्तिक मास में जो पुस्तक पढ़ती हूँ ना, कार्तिक मास में, वो सब। तो ये मैंने रख लिया सारा सामान, माचिस ले ली है, और यहाँ पे धूप बत्ती रह गई थी तो मैंने धूप बत्ती भी रख ली है। और चलिए चलते हैं अब बाहर, और सबसे पहले लगाऊंगी दिया जो मेन दरवाजे पे। वैसे तो देखिए दीपक का जो दान होता है ना, दीपदान जो होता है वो मंदिर में जाके करना चाहिए, पीपल के नीचे करना चाहिए। लेकिन बिल्कुल भी भाई सुबह के टाइम इतने अंधेरे में पॉसिबल नहीं है। एक तो ना मेरे साथ जाने वाला कोई नहीं है, और थोड़ा सा जो मंदिर है ना वो दूर पड़ जाता है, इसी वजह से मैं नहीं मंदिर में जा सकती। वैसे मंदिर में मैं बाद में जाती हूँ, जिस टाइम बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं तब। लेकिन सुबह के टाइम इस तरीके से मैं ज़रूर अपने घर में ही दीपदान कर लेती हूँ। और अभी आपको मैंने दिखाया कि मैंने ना 3 ही दीपक लिए हैं, लेकिन जो सुबह के टाइम है ना 5 दीपक लग जाते हैं। जैसे एक मंदिर में लग गया जहाँ पे पूजा करती हूँ, पूजा घर में, और एक जो दिया होता है ना जिससे आरती करती हूँ, फिर आरती करने के बाद मैंने आपको पहले भी बताया हुआ मैं अपने किचन में रख लेती हूँ। तो इस तरीके से ना 5 दियों का दान हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने शिवलिंग पे भी लगा दिया है दीपक, और अब तुलसी जी के पास भी लगा दिया है। और जो मेरी पथवारी माता हैं वो भी देखिए कितनी अच्छी घनी हो रखी हैं, बहुत ही ज़्यादा, मतलब बड़ी होने के बाद ना अब थोड़ा सा जैसे झुकने लगी हैं वो, लेकिन बहुत ही खूबसूरत लगती है भाई सच्ची। और ये सब चीज़ें देख के ना मेरा मन बहुत खुश होता है सच्ची। मतलब एक ना आती है जैसे सकारात्मक ऊर्जा होती है ना, वो आती है घर में इन सब चीज़ों से। और बस यहाँ पे तुलसी जी में जल चढ़ा दिया है सभी, मतलब जो केले का पौधा है उनमें भी सभी में मैंने जल चढ़ा दिया। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे सभी को कर दिया है तिलक, और चंदन से भी और रोली से भी, और जो पथवारी माता बनाई हुई है ना उनको भी मैंने तिलक कर दिया है। और फिर उसके बाद जो मेरे पास ये कार्तिक मास की पुस्तक है ना, इनको भी तिलक कर लूँगी, फिर करूँगी पाठ। विष्णु जी का सिंहासन स्थापित करें, विष्णु भगवान के समान आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र। आज 22वां अध्याय था जो मैं पढ़ रही थी। तो इस तरीके से डेली मैं एक अध्याय करती हूँ, और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे करती हूँ तुलसी माता की आरती। तो इस तरीके से मैं सुबह की पूजा करती हूँ कार्तिक महीने में भाई। तो कैसा लगा आपको ज़रूर कमेंट करके बताना। और अब मैं कर रही हूँ यहाँ पे 11 परिक्रमा कर लेती हूँ, 11 या 5 या 21 जितना भी, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग कर लेती हूँ। और भाई फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप भी करती रहती हूँ। और ये देखिए मतलब बहुत ही मन मतलब खुश होता है इस तरीके से करना। मेरा जो सबसे अच्छा मुझे लगता है ना सुबह के टाइम, अगर ये इस तरह से हो जाए तो बस सारा दिन मतलब ये समझो कि बहुत ही अच्छा बीतने वाला है। और ये देखिए अभी भी थोड़ा थोड़ा अंधेरा है, तो इस टाइम तक मेरी बाहर की जो पूजा है वो हो जाती है। फिर उसके बाद मैं अंदर जाके अंदर भी कर लेती हूँ। तो मैं आपको सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा ही दिखा रही हूँ कि मैंने कान्हा जी को स्नान करके उनको ना ऊनी वस्त्र ही पहनाने लगी हूँ अब, क्योंकि ठंड होने लगी है ना। और यहाँ पे भी पूजा हो गई है। और ये मेरी जो टोकरी है मंदिर जाने वाली, इसको भी मैंने यहाँ पे तैयार करके रख दिया है, इसमें भी दीपक लगा दिया है। और अब चलते हैं किचन में। और अभी मैं आपको बताऊं टाइम 6:45 हुए हैं, 6:45 बजे हैं। तो अब आता है बच्चों के स्कूल भेजने की ड्यूटी शुरू हो जाती है इस टाइम। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दूँगी। और आज जो इनको टिफ़िन में दूँगी वो दूँगी आलू के पराठे। और आलू जो थे ना वो मैंने रात में ही उबाल के रख लिए थे। रात आलू मटर की सब्ज़ी बनाई थी तो उसमें 4-5 आलू एक्स्ट्रा उबाल लिए थे सुबह के लिए, क्योंकि सुबह की तैयारी भी साथ के साथ रात में ही सोच के ही चलना पड़ता है कि भाई सुबह क्या देना है बच्चों को। अगर सुबह मतलब पहले से तैयारी ना हो तो बस सुबह इसी बात में निकल जाता है कि अब क्या करें। तो इसलिए पहले ही दिमाग में सभी के ही होता होगा कि सुबह बच्चों को क्या देना है। तो ठंड भी लगने लगी थी, मैंने यहाँ पे अपना स्वेटर पहन लिया है, क्योंकि अब वही 2-3 दिन से सच में हवा इतनी चल रही है कि ठंड बढ़ गई है। तो यहाँ पे बस हरा धनिया डाल लिया खूब सारा, और एक छोटी सी हरी मिर्च डाल दी ताकि थोड़ा सा तीखापन आ जाए। और यहाँ पे हींग और
हींग और नमक डाल के ही बस आलू को मैश कर लूँगी और बच्चों को दे देती हूँ आलू के पराठे फटाफट से। और आप ना वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहना, क्योंकि मैंने लास्ट में ना वीडियो में आपको जो कार्तिक महीने में 365 बत्तियों का जो दीपदान किया जाता है वो बताया है। तो बस यहाँ फटाफट से मैं आलू को कर लेती हूँ मैसर से मैश, और फिर इसको मिक्स करने के बाद, और पता है कि साथ के साथ मेरी ना यहाँ पे टीवी में मैंने ना कथा लगा के रखती हूँ, तो वो भी चली हुई है। तो कई बार ना मतलब जैसे अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी वो मतलब प्रसंग कई बार सास बहू का आ जाता है ना, तो कई बार इतनी हंसी आती है वो सुन के भाई, बहुत ही ज़्यादा। सुबह के टाइम ना कथा भी चलती रहती है, मतलब घर का जो एक पूरा माहौल होता है ना वो भक्तिमय हुआ रहता है। तो यहाँ पे देखिए फटाफट से बना लेते हैं पराठे। तो पहला जो पराठा है वो बना दूँगी मैं गाय का, और फिर दे देती हूँ फिर बच्चों का। और तब तक जब तक मैं इनका टिफ़िन तैयार कर रही होती हूँ, तो अभिनव तो पूरा अपना रेडी हो जाता है, लेकिन इसके पराठे टिफ़िन तैयार करने के बाद मैं करती हूँ मानू को तैयार, क्योंकि अभी छोटा है ना तो उसको तैयार करना पड़ता है। तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं आलू के पराठे। बहुत ही कई दिनों के बाद बनाए हैं आज सच्ची, और बहुत ही मतलब बढ़िया बने थे। आलू जो है ना, अब नया आलू आने लगा है, तो जो पराठा है वो कम फटता है। जैसे पुराने आलू थे ना, उससे क्या होता था कि ना आलू बाहर निकलता रहता था, लेकिन जो अब मतलब जो आलू आया हुआ है नया वाला जो अभी फ़िलहाल आ रहा है, तो बहुत ही मतलब बढ़िया आया हुआ है, जिससे पराठा एकदम परफेक्ट बनता है। ये देखिए, तो बस बच्चों को पराठे दे दूँगी। साथ में इसके मैंने जो आलू मटर की रात सब्ज़ी बनाई थी ना, तो वो रखी हुई है, वो ही लेके जाएंगे भाई। और यहाँ पे देखिए अभिनव तो हो गया अपना तैयार, लेकिन मैं इसको करने के लिए आ गई हूँ। थोड़ी सी वैसे तो कोशिश करता है कि अपने आप से ही तैयार हो जाऊँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा देखना तो पड़ता ही है, क्योंकि अभी छोटा भी है। और पता है क्या, मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं तैयार करूँ, क्योंकि ना देखो जैसे अभिनव बड़ा हो गया तो अपने आप से हो जाता है, लेकिन फिर बाद में ये चीज़ें ना याद आती है ना, कि बच्चों को इस चीज़ में भी ना एक अपना अलग ही मज़ा है सच्ची, है ना, बच्चों को तैयार करना। नहीं तो फिर ये चीज़ें ना याद ही रह जाएंगी धीरे धीरे जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं मतलब मुझे होता है कि हाँ मैं अपने हाथों से अपने बच्चों को तैयार करूं। अभिनव को भी देखती रहती हूँ, और इसके देखो हर टाइम पूरे एक्शन चलते रहते हैं। आज ना मुझे अपनी थ्रेडिंग भी करानी है, और अभी मैं आपको बताऊँ बज गए हैं 9:30। घर का सारा काम कर दिया मैंने, बिल्कुल घर साफ़ सुथरा पड़ा है। और अब करने जा रही हूँ मतलब कल है एकादशी, तो जैसे 365 बाती के जो दिए लगाने हैं ना, वो मैं कल से ही लगाऊंगी। और कल एकादशी का मेरा फास्ट भी होता है, बहुत बड़ी एकादशी है भाई कल। तो काम तो सारा हो ही गया है, तो चलिए बत्ती बना लेती हूँ। 365 बत्तियाँ कैसे बनाऊंगी आपको दिखाती हूँ। क्लावे से बनाऊंगी, और उसका बनाने की एक ट्रिक है, तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। पहले ले लेती हूँ, ट्राइपॉड कहाँ चला गया, ट्राइपॉड ही रख के भूल जाती हूँ मैं। और सुबह से लगी 9 तो बज ही जाते हैं हर हाल में काम करते करते। और आज मैंने अभी कपड़े नहीं धोए, धुलूँगी जब बच्चे स्कूल से आ जाएंगे ना तभी धुलूँगी, क्योंकि उनकी यूनिफॉर्म भी साथ के साथ धुल दूँगी। एक तो पड़ी है जो मतलब आज नहीं पहन के गए, और दूसरी भी मैं सोच रही हूँ ना जब स्कूल से आ जाएंगे तभी मशीन लगाऊँ। लेकिन फ़िलहाल तो चलो मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार फ़ोन ट्राइपॉड पे लगा के कि मैं किस तरीके से बनाऊँगी बत्तियाँ। तो चलिए निकाल लेती हूँ एक बार। और आज ना सच में बहुत काम है, मतलब आज मैं वो भी लेके आऊँगी जो तुलसी माता को श्रृंगार का सामान चढ़ता है ना, कल उनका जैसे विवाह तो नहीं करूँगी, लेकिन चुंदरी और श्रृंगार का सामान, चूड़ियाँ, सिंदूर और बिंदी वगैरह ये सब कुछ लेके आनी है मुझे आज ही। और बत्ती बनानी बता दूँ मैं आपको कैसे बनाते हैं। और हाँ, दिया लेके आना है, दिया लाऊंगी या फिर गोला लाऊंगी, जो सूखा नारियल होता है ना वो, उसमें दिया लगाते हैं सूखे नारियल में। तो या तो सूखा नारियल लेके आऊंगी या फिर बड़े वाला दिया लेके आऊंगी, जो नहीं है मेरे पास, क्योंकि जो 365 बातियों का जो दिया होता है ना वो छोटे दिए में नहीं लगेगा। तो ये देखो, ये मेरे पास कलावा है भाई, और इसमें है ये मतलब धागे हैं, वैसे मैंने पहले गिन के रखे हुए हैं। तो इसमें ये 7 धागे हैं, ये देखो, ये छोटे छोटे जो होते हैं ना। और अब की बार जब मैंने ना देखो करवे पे मेहंदी लगाई थी, तो मेरे ना नेल्स पे भी लगी थी, और मुझे इतने गंदे लग रहे कसम से ये नेल्स आओ बहुत ज़्यादा। नेल पेंट लगाऊंगी, काम खत्म हो जाएगा जब दोबारा से। अभी तो मैं इस वीडियो की एडिटिंग करके आज ही डाल देती हूँ, ताकि आपको भी थोड़ा सा ना आइडिया मिल जाए कि कैसे कैसे मैंने किया। अगर आप भी करना चाहते हो दीपदान कार्तिक में, मतलब ये 5 दिन बचे हैं भाई, तो इनमें कर लो तो अच्छी बात है ना।
तो चलिए ये है, तो इसका क्या करना है देखो मैं आपको बताती हूँ। ये 7 है, ठीक है। 7 को ना अपने हाथों पे इस तरह से लपेटूंगी। देखो मैं आपको मतलब ऐसे दिखाती हूँ थोड़ा सा करके, देखो इस तरीके से, जैसे पास ये मतलब इस तरीके से करना है। देखो ऐसे, कैसे दिखाऊँ मुझे समझ नहीं आ रहा यार। तो यहाँ पे ना देखिए इस तरीके से पूरा हाथ पे ना ऐसे एक राउंड ले लेना है और ये हमें 14 बार इस तरीके से लपेटना है। तो मैं एक लपेट के दिखा रही हूँ। तो एक में इस तरीके से करने से ना 14 धागे मतलब 14 बत्तियाँ बन जाएगी। तो अगर हम इसको 26 बार लपेटेंगे तो 14 × 26 करेंगे तो 364 आ जाएगा। तो इस तरीके से मैंने कर लिया है। तो 300 यानी 64 हो जाएंगे, यानी एक बत्ती कम हो जाएगी। तो एक धागा हम फिर एक्स्ट्रा ले लेंगे 365 करने के लिए। और ये देखिए ये इस तरीके से हमें मतलब दोनों साइड से इस तरीके से कट कर लेना है। और ये पूरी अभी फ़िलहाल मैं आपको बताऊं तो ये 364 धागे हैं, यानी 364 बत्तियां बन गई हैं। ये देखिए इस तरीके से। अभी इसमें एक कम है ना, तो इसमें एक धागा और निकाल के इसी साइज़ का, मतलब जितने ये पूरे लिए हैं, तो ये एक और डाल लेंगे। तो ये हो गए भाई 365। तो इस तरीके से 365 धागों का मतलब बत्तियों का दीपक आप लगा सकते हो। मेरे पास अभी बड़ा दीपक नहीं है, तो यहाँ पे मैं आपको छोटे दीपक में लगा के दिखा रही हूँ। मैंने आपको जिस तरीके से बताया है, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा भाई। तो चलिए इस व्लॉग का मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। अगर किसी भी वजह से थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। सब्जी वाला आ गया तो मैं सब्जी ले लेती हूँ। चलिए ओके, बाय बाय।